स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंजेस लॉ। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ द व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड? द कॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मोशन ऑफ द मैग्नेट। जब मैग्नेट को हम कॉइल के पास लेके जाएंगे तो कॉइल के नियर बाई फेस पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा और इसके नॉर्थ पोल को वो अपोज करेगा। जब हम मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाएंगे तो कॉइल के नियर बाई एंड पे साउथ पोल आएगा। मीन्स कि जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाएंगे तो कॉइल रिपेल होगी। जब मैग्नेट को हम कॉइल से दूर लेकर जाएंगे तो वो अट्रैक्ट होगी। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस द इंड्यूस्ड करंट। तो जो हमारे पास फॉर्मूला आता है तो उसमें हम नेगेटिव साइन पुट अप करेंगे। एप्सिलॉन इज इक्वल टू -n dd of 5 रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेगेटिव साइन इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को शो करता है विच इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इन शॉर्ट वर्ड्स हम इसको इस तरह से नोट बना लेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट, और मोशन ऑफ मैग्नेट का कॉज है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉज द मोशन ऑफ मैग्नेट है। इट विल बी डिस्कस थ्रू आउट द चैप्टर। Now we will discuss is the Lenge's law in accordance with the law of conservation of energy. So by doing this activity, suppose this is a conducting coil, this is a galvanometer which show the presence of current. सबसे पहले हम मैग्नेट को इस कॉइल के पास जब हम लेकर आएंगे तो इसके मोशन के कारण, मैग्नेट के मोशन के कारण चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जब हम इसको इसके क्लोज लेकर आते हैं तो ये नॉर्थ पोल को, तो कॉइल के अपर फेस पर नॉर्थ पोलैरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से ये मैग्नेट को जो कॉइल है वो रिपेल करती है। तो हम क्या करते हैं, वी विल डू मैकेनिकल वर्क टू पुश द मैग्नेट टूवर्ड द कॉइल। जो मैकेनिकल हमारा वर्क है पुटअप किया यहाँ पर, दैट मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट। बट जब इसी मैग्नेट के मोशन को हम कॉइल से दूर लेके जाएंगे तो नियर बाई कॉइल के नियर बाई एंड पे साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, जो कि इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हमें दूर ले जाने के लिए मैकेनिकल वर्क पुटअप करना पड़ेगा। मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा तो दैट मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन इनटू हीट एनर्जी। इट मीन्स कि जो हमें इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड करंट मिला है, इट इज ड्यू टू द एफर्ट पुट बाय अस इन ऑर्डर टू मूव द मैग्नेट टूवर्ड द कॉइल एंड अवे फ्रॉम द कॉइल। इट मीन्स जब मोशन नहीं होगा तो कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होगा। नो मैकेनिकल वर्क मीन्स नो ईएमएफ, नो ईएमएफ मीन्स नो करंट, कोई किसी तरह की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं होगी। इट मीन्स कि जो लेंजेस लॉ है, इट इज ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट इज जनरली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू द अनदर। The next very important question of this chapter is method of producing induced EMF. As we know that according to Faraday's law, the rate of change of magnetic flux is directly proportional to the induced EMF, और नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन को शो करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट किया है। देन मैग्नेटिक फ्लक्स मैथमेटिकली अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये BA के इक्वल होता है। मीन्स कि जब भी हमने किसी कंडक्टर या फिर कॉइल या फिर क्लोज सर्किट में करंट को जनरेट करना है तो हमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना पड़ेगा। इट मीन्स कि इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इट डिपेंड अपॉन द फाई फ्लक्स। फ्लक्स कहाँ से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड से आएगा। और
मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो फर्स्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतने ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। जितना चेंज इन फ्लक्स ज़्यादा होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा। तो वी कैन प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की हम स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर हम मैग्नेट के मोशन को, इफ वी increase the motion of magnet toward and away from the coil, and the second one by changing the orientation of the coil, means कि उसके एंगल को चेंज करके कि हम कॉइल को इस पोजीशन पे रखें ताकि उस पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पड़े, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस पर फॉल करेंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। तो इसको हम मैथमेटिकली भी ड्राइव करेंगे। जब हम कॉइल के एरिया को चेंज करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ कम इनटू एग्जिस्टेंस। इन दिस डायग्राम द रेड क्रॉस मार्क हियर शो द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो मैं इस कैप से आपको दिखा रही हूँ, ये शो कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इसमें हमने एक कॉइल को इंसर्ट किया, ऐसे लेकर आए, फिर हम इसको धीरे धीरे बाहर की तरफ को लेके जाएंगे। जैसे जैसे कॉइल का सरफेस एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड से कम होता जाएगा, इसमें जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, जो अमाउंट है, वो कम होती जाएगी। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे? पहले देखो, कॉइल को हमने पूरी तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, फिर हमने उस कॉइल को, जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, क्लोज्ड कॉइल है, उसको धीरे धीरे बाहर की तरफ को पुश किया। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे समझेंगे? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एरिया ऑफ कॉइल। जैसे कि हमें पता है फ्लक्स बी इंटू ए होता है। ये से यहाँ मतलब कि जब कॉइल को हम v वेलोसिटी से बाहर की तरफ को पुश कर गए, तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, इतनी ब्रेड्थ जो इसका आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है। तो एरिया ऑफ कॉइल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ को हम इस कॉइल की लेंथ के बराबर लेंगे और जितना डिस्टेंस उसने मूव किया है। बट here we have put up a negative sign which show the direction of induced EMF and change in magnetic flux, क्योंकि change in magnetic flux की डायरेक्शन always होगी opposite to the induced EMF. Then फिर according to Faraday's law, epsilon is equal to d phi upon dt, because there is only small change, तो हमने delta phi b से मतलब magnetic field की वजह से जो flux change हो रहा है upon dt. As we know that, as we have find out here that delta v is equal to b l और delta x, इसकी वैल्यू को पुट अप कर दिया। अब इस थोड़े से रिलेशन को जब हमने अरेंज किया, डेल्टा x और डेल्टा t को एक साथ लिया, तो ये क्या है? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी हो जाती है। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस बी एल वी। दिस फार्मूला इज वेरी इफेक्टिव एंड वेरी हेल्पफुल फॉर योर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो कीप इन योर माइंड, मेक ए नोट ऑफ दिस फॉर्मूला। तो अगर हम माइनस लगा रहे हैं, इट मीन्स की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बोथ आर शोइंग इन दिस फॉर्मूला। बट जब हमने एप्सिलॉन ये मॉडुलस वैल्यू ली, इट मीन्स कि ये मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से अगर हम इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट को फाइंड करना है, देन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, बिकॉज जब कॉइल में करंट पास होगा तो वो रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा, क्योंकि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द मोशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द मटेरियल। एप्सिलॉन हमारे पास बी एल और बी मोशनल ईएमएफ जो आया है अपॉन आर। दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हम डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ को फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और दूसरा लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज ऑपोजिट टू द कॉज दैट प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज एडी करंट। एडी मीन्स जब करंट इस तरह से सर्कुलेट होता है, दैट इज कॉल्ड एडी करंट। डेफिनेशन ऑफ एडी करंट: इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इन ए conductor itself due to the change in magnetic flux linked with the conductor. It means कि जब किसी कंडक्टर को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम प्लेस करें, तो उस
कंडक्टर के अंदर, मेटालिक कंडक्टर मीन्स एक मेटालिक ब्लॉक, तो उसमें करंट इस तरह से सर्कुलेट होता है, दैट सर्कुलेटिंग करंट इज कॉल्ड एडी करंट। एडी करंट को हम फोकाल्ट करंट भी कहते हैं क्योंकि फोकाल्ट ने इसे डिस्कवर किया था। और इसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ, डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि एडी करंट इंड्यूस्ड करंट है, कंडक्टर में इटसेल्फ प्रोड्यूस होता है जब उसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो जो उसकी डायरेक्शन है वो लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंगली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन दैट प्रोड्यूस द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एडी करंट को कुछ हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये एक मेटालिक ब्लॉक है, जब इसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, तो इसमें इस तरह के एडीज, इस तरह के सर्कुलेटिंग करंट जो है अपने आप सेटअप हो जाता है, विच इज डैमेज द मेटालिक ब्लॉक। और एक हमारे सर्किट के लिए और हमारी एक इकोनॉमिक पर्पस के लिए ये जो है एक डैमेज है, हमारे लिए हार्मफुल है, डिसएडवांटेज है एडी करंट। इसीलिए एडी करंट को हम एक्सपेरिमेंटली समझते हैं कि इसको हम एडी करंट की वजह से हम क्या क्या फिनोमिना जो है वो देख सकते हैं। कि हम क्या करते हैं, एक सोलेनॉइड लिया हमने, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को इंसर्ट कर दिया और सोलेनॉइड को एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट कर दिया और एक टैपिंग की लगा दिया और उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम का डिस्क रख दिया है, जंपिंग डिस्क। ये बुक में भी बहुत इंपॉर्टेंट करके टॉपिक दिया कि जो एल्यूमिनियम की डिस्क जब हमें सोलेनॉइड के ऊपर रखते हैं जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और इंसर्ट किया है, सोलेनॉइड में से जैसे ही करंट पास होता है तो डिस्क जंप करनी शुरू होती है, पहले बाहर को जाती है फिर वो अंदर को जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट सर्कुलेट होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट के अपर फेस पर नॉर्थ पोल आ जाएगा और डिस्क के लोअर फेस पे नॉर्थ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो डिस्क ऊपर को मूव करेगी, बट जैसे ही ये बाहर को जाने की कोशिश करेगी तो इसकी पोलैरिटी एकदम से रिवर्स हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ, क्योंकि लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंगली इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही ये बाहर को जाएगी तो जो लोअर फेस है वहाँ साउथ पोलैरिटी आ जाएगी, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको अंदर को की तरफ को पुल करेगा। मीन्स जैसे करंट बढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा तो दोनों में पहले सिमिलर पोलैरिटी आई, जैसे ही ये बाहर को जाने लगी तो पोलैरिटी रिवर्स होगी, जिसकी वजह से ये डिस्क जंप करती है। तो इस डिस्क के जंप करने का रीज़न है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट कौन सा करंट है? ये एडी करंट है।